डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है उसको समझेंगे, वो कैसे आया है, इसका प्रूफ देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग ये आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री में और सबसे इम्पॉर्टेंट या बोलिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आइडेंटिटीज जो क्लास 10th में यूज होता है वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज कहने का मतलब है, ये आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और ये इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए ट्रू है, इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग है कि कॉस स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल, इस दोनों को अगर हम सम करें तो ये 1 आएगा। फिर दूसरा आइडेंटिटीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इस तीनों आइडेंटिटीज का पहले हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये आया कैसे है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको लिए हैं हम। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है, इसको समझने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे लिए हैं, जिसका कि राइट एंगल एट बी है और एंगल ए ये है, एंगल सी ये है। यहाँ से अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बेस इस ट्रायंगल का बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि ए सी है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन भी है, आप देखिए इसको। और इस इक्वेशन को अगर हम बोथ साइड ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तब देखते हैं हमको क्या मिलता है। यहाँ पे ए बी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से हम बी सी स्क्वायर को भी ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर खुद है तो उसको भी हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। कोई भी इक्वेशन हो उसको सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बस बोथ साइड हमको करना होगा। जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो बोथ साइड करना होगा। ठीक है, तो ये हम डिवाइड कर दिए इस इक्वेशन को। अब देखते हैं हमको क्या मिलता है। यहाँ पे हमको मिल रहा है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इसको हम लोग ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका सेकेंड टर्म है बी सी अपॉन ए सी, इसका होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बढ़ के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे ए बी और ए सी क्या है। ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी हमारा ये साइड है और ए सी हमारा ये साइड है, हाइपोटेन्यूज ये है। और ए बी एंगल ए के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो एंगल ए के लिए ए बी बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस हो जाएगा और एंगल ए के लिए बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि ए बी अपॉन ए सी क्या होगा, साइन थीटा। अगर आपको हम रिकॉल भी करा देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़ के रखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। वहीं पर कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये तो बेसिक है, आप जानते होंगे ये चीज। आप यहाँ पे देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। तो इसके लिए हम लोग इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं और एंगल ए के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कॉस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, और वहीं पर ये सेकेंड टर्म जो इसका है बी सी अपॉन ए सी, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेन्यूस है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन ए का स्क्वायर। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस जो बेसिक डिफिनेशन है उसी का यूज कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए कॉस ए स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये दोनों सेम चीज ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। और यही आइडेंटिटीज तो हमको प्रूव करना था, और यही आइडेंटिटीज तो हम लोग देखने जा रहे थे कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये कैसे आया है। ठीक है, और ये एंगल ए का वैल्यू, अब यहाँ पे ये समझना है आपको कि एंगल ए का वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे एंगल ए का वैल्यू हम 90 डिग्री भी ले सकते हैं या 90 से लेस कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। और 0 से 90 के बीच में ये एंगल ए जब रहेगा
तो ये आइडेंटिटी मेरा ट्रू रहेगा। ठीक है, आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। इसको वेरीफाई करने के लिए हम एंगल ए हम लेट कर लेते हैं कि 0 है। ठीक है, एंगल ए को हम 0 अगर लेट कर रहे हैं, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 होगा, और साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0 होगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, मतलब ये आइडेंटिटीज 0 डिग्री के लिए वैलिड है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इसको 90 डिग्री के लिए चेक करें, 90 डिग्री के लिए जब एंगल ए 90 डिग्री अगर हो, तो इस केस में भी ये आइडेंटिटीज ट्रू होगा। देख लेते हैं, cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। मतलब ये आइडेंटिटीज एंगल ए का वैल्यू 0 से लेकर के 90 तक के बीच में सभी के लिए वैलिड है, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको समझना जरूरी था। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग देख चुके हैं कि कैसे ये आया है, और इसका यूज भी करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान। अब सेकेंड आइडेंटिटीज देखते हैं ये कैसे आया है। इसके लिए भी हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हम AC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड किए थे, यहाँ पर हम AB स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं हम बोथ साइड। अगर इसको BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम, तो हमको मिलेगा, ये मिलेगा हमको। और अब फिर यहाँ पे देखते हैं AB अपॉन BC को क्या लिखा जा सकता है। एंगल A के लिए AB बेस है हमारा, और BC हमारा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो रहा है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को कॉट लिखा जा सकता है, तो इसको कॉट ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर आया ना एंगल ए के रिस्पेक्ट में, AB अपॉन BC आया। ठीक है, और इसको क्या लिखा जा सकता है, AC अपॉन BC को लिखा जा सकता है, AC हमारा हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको कॉसेक लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको कॉसेक लिखा जा सकता है, कॉसेक A, इसका स्क्वायर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या कि हम ये थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव कर दिए, यहाँ पे कोई बात नहीं है, थर्ड में ऐसा ही था, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप समझ लीजिए कि इसको प्रूव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ये आइडेंटिटी भी यूज होता है, लेकिन एक और हम आपको बताने वाले हैं कि ये और दूसरे तरीका से कैसे आएगा, पहले इस तरीका से देख लेते हैं। वहीं तीसरा आइडेंटिटी जो है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार BC से डिवाइड किए थे, इस बार AB से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बोथ साइड AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। इसको अगर हम AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, ये तो 1 हो जाएगा, और ये आएगा हमारा BC अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, और इधर आएगा हमारा AC अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप देखिए इस ट्रायंगल से कंपेयर करके, BC और AB, BC एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है, और AB इसके लिए बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमको tan थीटा देता है, मतलब tan A देगा, ये tan स्क्वायर A देगा ये, और ये देगा हमको AC अपॉन AB, हाइपोटेनियस अपॉन AB बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस ये हमको सेक स्क्वायर देगा। ठीक है, सेक स्क्वायर A देगा। तो ये तीनों आइडेंटिटी हम लोग देख चुके हैं। अब जिस तरह से ये फर्स्ट आइडेंटिटी एंगल A का वैल्यू 0 और 90 के लिए भी वैलिड था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एंगल A अगर 0 हो जाए हमारा, तब क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। और ये जब 90 डिग्री हो जाए तब ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, वो भी चेक करेंगे। पहले हम लोग एंगल A को 0 लेट करके चेक कर रहे हैं, तो कॉट 0 हो जाएगा। कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, आपको याद है तो आप बता सकते हैं, और कॉसेक 0 हो जाएगा। देखते हैं ये दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है। कॉसेक 0 डिग्री, कॉट 0 का वैल्यू, ये कॉट 0 का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, और कॉसेक 0 का वैल्यू, कॉसेक 0 का वैल्यू 1 अपॉन साइन 0 होगा, ये भी नॉट डिफाइंड है। मतलब एंगल A जब 0 हो तब ये आइडेंटिटी आपका वैलिड नहीं है। ठीक है,
लेकिन 90 डिग्री के लिए ये वैलिड होगा। आपको यहीं पे यही समझना है यहाँ पे कि इस आइडेंटिटी के लिए एंगल ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। यहाँ पे ये 90 डिग्री के लिए भी वैलिड है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 डिग्री के लिए वैलिड होगा, 0 डिग्री के लिए नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से ये आइडेंटिटी एंगल ए का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री के लिए वैलिड होगा और ये इंक्लूडिंग 0 डिग्री के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के लिए ये टेन डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपको हम बता रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू, आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी ही है, आपको ये भी याद रखना है। हम यहाँ पे नहीं इसको बताए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ये इजी है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं किए हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो अगर आप टेन 90 का अगर यहाँ पे आप वैल्यू निकालें तो साइन 90 अपॉन कॉस 90 होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90 होगा। और कॉस 90 का वैल्यू अनडिफाइंड है, इसलिए जब कॉस 90 का वैल्यू अनडिफाइंड है तो टेन 90 का भी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा। इस वजह से ये 90 डिग्री इसमें इंक्लूड नहीं है एंगल ए में। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ कॉट के केस में भी देख सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब इसको आप 0 डिग्री के लिए देखेंगे तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा कॉस 0 अपॉन साइन 0। ठीक है, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है हमारा 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 अपॉन 0 ये अनडिफाइंड केस आ गया, इसीलिए थीटा का यहाँ पे देखिए एंगल ए का वैल्यू यहाँ 0 इंक्लूड नहीं किया गया है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये समझ चुके हैं हम लोग। अब एक और आइडेंटिटी जो और कुछ छोटा छोटा है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा, अभी तुरंत यूज किए हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। और ये कैसे आया है, ये अगर आप इसका डिफिनेशन ही यूज करेंगे ना तो वहीं से आपको मिल जाएगा। हम प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है या अपोजिट होता है, तो इस वजह से टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस हो रहा है, तो कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो और भी हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा होता है, क्योंकि इन सभी का हम लोग यूज करेंगे जो भी आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ये सेक का रेसिप्रोकल है या अपोजिट है। ठीक है, और फिर एक और बच गया, टेन और कॉट अपोजिट होता है, तो टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है। ये आपको याद रखना है। अब हम इसका भी यूज करके देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ये सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग इसको नहीं, पहले इसको ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम ए सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर रहे थे, हम यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम जाते हैं, इस आइडेंटिटी को अगर हम बोथ साइड साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे पहले से है, और इसको हम साइन स्क्वायर ए से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं। तब देखते हैं हमको क्या मिलता है। ये जब इस टर्म को साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 को बोथ साइड साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हमारा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत देखे हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल या अपोजिट होता है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। यही हमारा सेकेंड आइडेंटिटी भी था। देखिए, तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं इसको। वहीं अगर इसी आइडेंटिटी को हम बोथ साइड कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। मतलब आपको सब याद रखने का जरूरत नहीं है, या मान लेते हैं आप एक भूल भी जाते हैं तो आप कैसे रिकॉल कर सकते हैं या कैसे उसको ला सकते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना कम चीज़ याद रखेंगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को लॉजिक से लाएंगे,
या फिर आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। याद तो आपको खुद ब खुद हो जाएगा, जब आप 2 बार 4 बार यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैथ्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या अब बन गया ये, इसी इक्वेशन को अगर कॉस स्क्वायर ए से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। मतलब आपको एक याद रखना है, उसी से दूसरा डेवलप कर लेना है अगर आपको याद नहीं रहता है तो, ठीक है? और शुरू में आपको यही प्रैक्टिस अप्लाई करना है। इससे होगा क्या कि एक तो आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, दूसरा आपको याद भी होते जाएगा कि कैसे आया है, ठीक है? तो ये थर्ड आइडेंटिटी था, देखिए यहीं से ये ड्राइव हो गया और ये तो बहुत ही ईजी है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे बता चुके हैं आपको ये कैसे आया है और ये याद हो जाता है, ये बहुत ईजी है, ठीक है? तो हम लोग ये सभी आइडेंटिटी आज देख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे बोला गया है एक्सप्रेस द रेशियो, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपसे पूछा गया है। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज cos a, tan a एंड sec a in terms of sin a। मतलब इस तीनों को या इंडिविजुअली हम सभी को sin a के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी तुरंत हम लोग सबसे पहले cos a को देख लेते हैं, cos a को sin a के टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी हम लोग तुरंत एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है, ये अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, ठीक है? और यहाँ से हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, क्योंकि हमको कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करना है साइन स्क्वायर के टर्म में, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है इसी इक्वेशन को। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमको कॉस स्क्वायर ए लिखना, सॉरी कॉस ए लिखना हो तो इसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। अभी देखिए आप, कॉस को हम साइन के टर्म में लिख दिए, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि कॉस ए हम बोलें या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोलें, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर आप किसी वैल्यू के लिए इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, आप 45 डिग्री ले लीजिए और 45 डिग्री के लिए देखिए कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये इक्वल आएगा। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में यही बोला जा रहा था कि आपको कॉस ए को साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम ये कर चुके हैं, लेकिन एक मिस्टेक है और हम ये जानबूझ के किए हैं। अब आप लोगों में से कितने लोग इसको समझ पाए कि हम क्या मिस्टेक किए हैं? आप समझ पाए कि हम कहाँ पे मिस्टेक किए हैं? यहाँ पे मिस्टेक किए हैं। जब कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू दिस है और कॉस ए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसको समझाने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस टू दोनों पॉसिबल है, क्योंकि प्लस टू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और माइनस टू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमेशा जब स्क्वायर रूट करते हैं किसी इक्वेशन में तो हमारे पास दो वैल्यू मिलता है जो कि हम नहीं लिखे थे, लेकिन फाइनली होगा क्या, ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा, नेगेटिव को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन किस कारण से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है आपका कंसेप्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा। क्या कारण है कि नेगेटिव साइन नहीं होगा यहाँ पे, बता सकते हैं आप लोग? आप सोच सोच के देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं और नेगेटिव साइन को हम क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, नेगेटिव साइन क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे। इसका जो सेकेंड पार्ट है, टेन ए को हमको एक्सप्रेस करना है साइन ए के टर्म में, तो टेन ए इक्वल टू हम लोग पढ़ के रख चुके हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, ठीक है? ये हम अभी तुरंत आपको बताए हैं ये चीज़, और हमको इसको साइन के टर्म में रखना है, मतलब कॉस को रिप्लेस करना है। कॉस को क्या साइन के टर्म में रिप्लेस किया जा सकता है? किया जा सकता है, अभी तुरंत किए हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? तो इस तरह से हम टेन को भी सिर्फ साइन के टर्म में लिख दिए, इस दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है? अब थर्ड पार्ट इसका है कि सेक सेक ए को हमको साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल या अपोजिट, तो इसको कॉस ए के इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और अभी तुरंत हम कॉस ए को एक्सप्रेस किए हैं साइन के टर्म में, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए हम सभी को, कॉस को, टेन को, सेक को, सभी को सिर्फ टाइम साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग था। अब इसी का 11th नंबर एग्जाम्पल हम लिए हैं सॉल्व करने के लिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमको प्रूव करना है, हमारे पास LHS में कुछ एक्सप्रेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन, और RHS में भी है, हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग LHS को लेके चलते हैं,
और इसको देखते हैं हम रीअरेंज करके या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके क्या हम इसको ये ला सकते हैं। अगर लेते आएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ठीक है भाई, चलते हैं। ये कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और फिर हम कॉस को रहने देंगे, कॉस जैसा था हमारा वैसा इसको हम रहने दे रहे हैं। ठीक है, कॉस ए, फिर डिनोमिनेटर में कॉट ए को फिर से हम लिख रहे हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और प्लस कॉस ए, ये जैसा था वैसा ही रहने दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, कॉस ए को कॉमन ले लेंगे। अगर ऊपर में हम कॉस ए को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/sin ए बचेगा। ठीक है, -1 बचेगा। उसी तरह से इसका डिनोमिनेटर में बचेगा, अगर कॉस ए को हम कॉमन ले लें दोनों टर्म से तो बचेगा हमारे पास 1/sin ए प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/sin ए, जिसको कि कॉसेक ए लिखा जा सकता है क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ऊपर में हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाएगा और नीचे में हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। और यही तो प्रूव करना था आरएचएस में, देखिए यही है, तो ये इक्वल टू आरएचएस हो रहा है हमारा, ये प्रूव हो गया। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, सेम ही वैल्यू देगा दोनों एंगल ए के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो एग्जाम्पल होगा उसको सॉल्व करेंगे और जो एक्सरसाइज होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ आपको सजेस्ट करना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।